मतलब कि ना स्टोरी पूरी फिट होना शुरू हो गई थी मेरी। तो अब मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम जाके ना मैंने और अपनी शक्ल ना ऐसे बनाई कि इस तरह वाकई कोई सीन हो रहा है। अब मैडम कहती हैं कि बेटा आप घर खुद चले जाओगे या घर फ़ोन करूँ। हाँ जी, ये सही है, जगह बेहतरीन है। तो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है, आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, जो आज का व्लॉग है ना वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यूनिक वो इसलिए है कि सारा व्लॉग यहीं पे बैठ के करेंगे, और दूसरा जो स्पेशल है वो इसलिए है कि आज मैं आपको एक बहुत ही बहुत 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 कहना क्या चाहते हो, बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाऊंगा। और वो स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं जो हूँ ना, मैं बड़ी मुश्किल मैट्रिक तक मैं गया था, आज तक कभी फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैट्रिक मैंने किया मर मर के। उसके बाद मैं चला गया कॉलेज, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, फिर मैंने अपनी स्टडी ड्रॉप करके मैं अपने काम पे चला गया। अच्छा, स्टोरी अब ये है कि मैं जो हूँ ना, मैं रेगुलर बच्चा बिल्कुल नहीं था। रेगुलर नहीं था एक तो, दूसरा इतनी पढ़ाई करता था जितनी मैं पास हो जाऊँ बस। अच्छा, तो स्टोरी कुछ ये है कि मैंने हफ्ते में ना मैक्सिमम भी है ना तो 4 दिन स्कूल जाना होता था बस। उसके अलावा मुझे कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बहाना मेरा चलता ही रहता था। अब सीन कुछ यूँ होता है कि बहाने तो बहुत लगाए हुए हैं, स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन सुना आपको वो रहा हूँ जो सबसे एक यूनिक है, जो अभी तक मेरे माइंड में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुन के आपको भी हंसी आएगी। अच्छा, अब सीन कुछ इस तरह होता है कि मेरा होता है फिज़िक्स का टेस्ट, और मोस्टली मैं होमवर्क कर लेता था, टेस्ट वाले दिन मैं छुट्टी कर लेता था। अब अपनी माँ जी को बोला मैंने कि अम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना कल। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, कल तो तू जाना ही जाना है। वैसे वो मेरी मान लेती होती थी कि यार चल छुट्टी करनी है कर ले, लेकिन उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि तूने कल जाना ही जाना है। मेरा ख्याल है मंगल या बुध का दिन था। तो अब मेरा दिमाग जो है वो अड़ा हुआ था कि छुट्टी तो करनी ही करनी है, टेस्ट तो आता नहीं है। स्कूल जाके ना कभी ये नहीं किया कि यार ये नहीं आता, स्कूल तभी गए हैं जब टेस्ट आता था। अच्छा, अब क्या सीन हुआ कि उन्होंने पकड़ ली ज़िद कि स्कूल तो पुत्र जाना ही जाना है कल ना। मजबूरी माननी पड़ी, स्कूल चले गए। टेस्ट आता नहीं था। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार किसी ना किसी बहाने से ना स्कूल से निकलना है। बहाने बनाने में वैसे ही बड़े शेर थे हम। अब मेरा ये माइंड काम किया कि ना कोई फ़िल्म चलाते हैं, और फिल्म ये चलाते हैं कि जो फिज़िक्स का पीरियड है ना उससे पहले पहले हम घर भाग जाएं। भागने से मुराद कोई बहाना लगा दें, तबीयत ख़राब हो गई, कोई मसला हो गया। तो अब मेरे जहन ने यह काम किया, फिज़िक्स का पीरियड था मेरा, टोटल 5 पीरियड हुआ करते थे उस टाइम। दूसरे पीरियड में ना मैंने हेड डाउन कर लिया। अब ना मैं बार बार उठूँ और पूछूँ मैं आई गो टू वॉशरूम, मैं आई गो टू वॉशरूम। तो सर कहते हैं क्या हुआ, हैरियत है? नहीं सर, बस दिल घबरा रहा है मेरा। अब दूसरा पीरियड गुजर गया, तीसरे पीरियड के बाद ना ब्रेक हुआ करती थी। तो अब मैं का ड्रामा करना है, पूरा पक्का करना है। आपका भाई ब्रेक में कहीं भी नहीं निकला, कुछ नहीं खाया, लंच नहीं खोला, लंच लेके जाता ही नहीं था। कुछ पैसे होते थे उसके, एक नानचे ने खाने, वही नानचे ने खा खा के पेट निकाला अपना। बात तो सही है। और नानचे ने खाने और क्लास में आके बैठ जाना। लेकिन उस दिन आपके भाई ने कुछ भी नहीं खाया कि एक्टिंग आपके भाई की पक्की रहे। अब ना जब मैं ब्रेक में नहीं ना बाहर गया, सब बच्चों की नज़रों में आ गया। मैं जो दोस्त थे मेरे बाकी, उन्होंने पूछा हाँ भी तुझे क्या हुआ। मैं अब एक्टर प्रॉपर, मैं कहा यार मुझे ना वॉमिट आ रही है। तो दोस्त ने उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा तू ठीक है, तू रेस्ट कर, इधर ही बैठा रहा। अब ना ब्रेक के फ़ौरन बाद ना वो फिज़िक्स वाला पीरियड था हमारा, जिसका टेस्ट था, जो मुझे नहीं याद था, जिसके लिए सारा ड्रामा चल रहा था। अब ना मैंने हेड डाउन किया हुआ, टीचर आई फिज़िक्स की, उन्होंने बोला कि इसको क्या हुआ है।
अब दोस्तों ने मेरे सामने देख लिया हुआ था कि इसको क्या हुआ है। उनको पता था कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं ड्रामे कर रहा था। मैंने ना, टीचर ने बुलाया, इधर आओ, मैं पर क्या हुआ है। मैं टीचर के पास गया, मैं कहा जिस तरह उल्टी वाली कैफियत नहीं होती, मैंने वो वाली एक्टिंग की। मैं कहा टीचर उल्टी आ रही है, मैं जाऊँ वाशरूम। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ। मतलब कि ना स्टोरी पूरी फिट होना शुरू हो गई थी मेरी। तो अब मैं वाशरूम गया, वाशरूम जाके ना मैंने और अपनी शक्ल ना ऐसे बनाई कि इस तरह वाकई कोई सीन हो रहा है। अब वापस आया तो ज़ाहिरी बात है, किसी को क्लासरूम में उल्टी आ रही हो तो क्लास में तो पूरा तमाशा लग जाता है। तो टीचर क्या कहती है, टीचर कहती हैं आओ मैं तुम्हें मैडम के पास ले जाती हूँ, फिर वो जिस तरह कहेंगे उस तरह कर लेते हैं। अब मैं मैडम के रूम में गया, शक्ल पूरी बनाई हुई अपनी, अपना पूरा एक्टिंग वाला गेटअप चालू था। तो अब मैं गया मैडम के ऑफिस में, वहाँ जाके अभी मैडम ने कहा ही है तो मैंने फिर वही ना उल्टी वाली एक्टिंग शुरू कर दी। चीटिंग करता है तू। बार बार मैं वाह करी जो कि मुझे उल्टी आ रही है। अब मैडम भी परेशान कि इसने मेरे दफ्तर में उल्टी कर दी, दफ्तर में सारा गंद भर जाएगा मेरे। अब मैडम कहती हैं कि बेटा आप घर खुद चले जाओगे या घर फ़ोन करूं। मैं नहीं मानता। अब मैं पूरा ड्रामेबाज, मुझे पता था कि घर में इन्होंने फ़ोन किया तो दिलावर भाई, सलमान भाई ने यही कहना है इन्हू रखो उधर, इन्हू पढ़ाओ, इन्हू ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं आगे से बड़े बोले मुझसे, नहीं मैडम मैं तो अकेला घर नहीं जा सकता, मैं तो बाइक नहीं चला पाऊँगा। मैं हालांकि ये 8th क्लास की बात है, तब भी मैं बाइक लेके जाया करता था स्कूल। हालांकि स्कूल ये अगले चौक में था मेरा। तो अब ना मैडम ने यह किया, मैडम कहती हैं तुम्हारे घर फ़ोन करूं। मैं कहा नहीं, घर फ़ोन करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो घर ही नहीं होंगे, वो तो अपने काम पे चले गए होंगे। मैडम कहती हैं फिर अब। मैं कहा फिर अब आप देख लें। मैडम ने क्या किया, जो पियन था ना बाहर का, उसको बोला कि इसका बैग पकड़ और इसकी बाइक निकाल, इसको घर तक छोड़ के आ। अब वो मैं वहाँ से निकला और बैग पहना, उसको चाबी दी बाइक की और मैं अपने घर तक पहुँच गया। अब रास्ते में वो मुझसे पूछता है कि ख्वाजा साहब की होया, तो मैं कहा यार कुछ नहीं, टेस्ट है ऐसी, तो मैं ड्रामा करके घर आ गया। तो कहना तुम बड़े बड़े फनकार हो। अब मैं घर एंटर हुआ तो बेल किया मैंने, ऊपर से अम्मी कहती है तू किधर। मैं कहा और भेजो ज़बरदस्ती स्कूल। तो ये मैंने पूरा फिल्म चलाई। फिर मैं हालांकि कोई 11 बजे मैं घर आ चुका हुआ था। घर आके सोया, चिल किया, 1 बजे उठ के गुड्डी उड़ाई, पेचे पूछे किए, फिर ट्यूशन टाइम मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो ये थी आज की स्टोरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बेहद 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 पसंद आई होगी। और ये मैंने चाय बनवाई हुई थी उस वक़्त की, स्टोरी में इतना गुम हो गया कि ये ठंडी हो गई है। जेन्युइन बात है कि मुझे याद भी नहीं रही है। ये थी एक शोखी की चुस्की। तो यार मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट में लाजम बताना। और अगर मेरा कोई स्कूल का दोस्त देख रहा है ये वीडियो, उस तक ये पहुंच रही है और उसको ये सारा किस्सा वो उससे वाकिफ़ है, तो वो भी कमेंट ज़रूर करें। और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरह की स्टोरीज़ बेतहाशा हैं मेरे पास, इससे मज़े की हैं, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में लाजम बताना है। और बस ये स्टोरी वाला जो आइडिया है ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया एकदम। मैं कहा यार क्यों ना, ये जब भी मैं बैठता हूँ ना कहीं पर, तो ये बात, जब भी कोई शुगर मेले वाली बात हो रही होती है दोस्तों में, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में, स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही होती है बार बार। तो मैं कहा ये क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। तो यार उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारी सेटिंग तैयार की है। टेबल वहाँ से उठा के यहाँ पर लाऊँ, अच्छी खासी भारी है टेबल। फिर ये ट्राईपॉड लगाया है, इधर कुर्सी लगाई है, लाइट चलाई है, चाय भी बनवाई है। ये तो मेरा मेहनत नहीं की, किसी और ने की है मेहनत। तो बड़ी मेहनत लगी है इसके पीछे भी। लगता है ऐसे कि कैमरा आगे रखा और बंदे ने बोलना शुरू कर दिया। तो ये भी मेहनत वाला काम है यार, जो ये बंदे करते हैं उनको सलूट है मेरी तरफ से। तो यार उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और मुझे न इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। और दूसरी बात, आने वाले व्लॉग में बच्चों के साथ बड़ा ही हैवी किस्म का प्रैंक होने वाला है, तो वो लाजम देखना है।
और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज और आएँ तो कमेंट में लाजम बताना है आपने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।